अब इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे अपने सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जावा के अंदर। तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग इन जावा में हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आ जाते हैं, सर्वलेट्स आ जाते हैं, सर्वलेट का लाइफ साइकिल आ जाता है, जावा बीन्स आ जाते हैं एंड MVC आता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे पास हमारी जावा सर्वलेट साइड क्या होती है प्रोग्रामिंग। तो हमारी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग जावा के अंदर एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है जिसमें सर्वर पर एप्लीकेशन डेवलप की जाती हैं जो क्लाइंट के रिक्वेस्ट को हैंडल करती हैं। यानी जो एप्लीकेशन हम डेवलप करते हैं वो हम लोग सर्वर पे करते हैं और फिर क्लाइंट की जो भी रिक्वेस्ट आती हैं उनको हैंडल करते हैं। अब इस तरह की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो हमारे पास यूजुअली वेब बेस होती हैं और हमारे वेब सर्वर पर रन होती हैं, और इनका जो कंटेंट होता है ना सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है वो डायनामिकली कंटेंट जनरेट किया जाता है जो कि हमारे क्लाइंट का रिस्पॉन्स हो सकता है। अब कुछ प्रोग्रामिंग हमारे पास पॉपुलर टेक्निक थी, टेक्नोलॉजीज थी, फ्रेमवर्क थी हमारी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के लिए। तो उसमें हमारे पास सर्वलेट्स आ जाते हैं, जावास्क्रिप्ट पेजेस आ जाते हैं, जावा सर्वर फेसेस आ जाते हैं, स्प्रिंग फ्रेमवर्क आ जाते हैं, हाइबरनेट आ जाते हैं, जावा बीन्स आ जाती हैं। यानी इस तरह के डिफरेंट किस्म के फ्रेमवर्क्स और टेक्नोलॉजीज होती हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो है वो हमारे पास सर्वलेट है और जावा सर्वर पेजेस हैं। इनको ही हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़्यादातर हम लोग इन्हीं का ही यूज़ करते हैं। अब हमारे पास जो सर्वलेट होता है ना, ये क्या होता है, एक जावा क्लास होती है। सर्वलेट कोई भी हमारे पास पूरा प्रोग्राम नहीं होता, बल्कि एक अलग से हमारे पास एक जावा की क्लास होती है जो हमारी HTTP रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती है, ठीक है, उनको हैंडल करती है। अब सर्वलेट को वेब सर्वर पे डिप्लॉय किया जाता है और ये क्लाइंट रिक्वेस्ट को हैंडल करके डायनामिक वेब पेजेस जो हैं वो जनरेट करती हैं, ठीक है। इसमें हम लोग javax.servlet द पैकेजेस इज यूज टू क्रिएट द सर्वलेट, यानी इसके लिए जो हम लोग पैकेज यूज़ करते हैं वो javax.servlet का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने जावा सर्वर पेजेस के बारे में। तो जावा सर्वर पेजेस ये सर्वर साइड टेक्नोलॉजी होती है जो डायनामिक वेब पेजेस को जनरेट करती है। अब इसमें क्या होता है, हमारा HTML, XML और CSS का जो कोड होता है ना, उसको हम लोग आपस में मिक्स करके लिखते हैं जावा कोड के साथ। यानी इसमें हम लोग जावा की क्लास बनाते हैं, लेकिन अंदर का जो कोड लिखते हैं वो हम लोग HTML, CSS और XML से को मिक्स करके लिखते हैं, ठीक है। JSP पेजेस आर कन्वर्टेड इन द सर्वलेट व्हेन डिप्लॉयड ऑन द सर्वर। जब हम लोग इस पेजेस को क्रिएट करते हैं ना तो ये जावा सर्वलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी HTTP रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर इसको हम सर्वर डिप्लॉय करते हैं। जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है सर्वर क्या करता है, इस डायनामिक जो वेब पेजेस जनरेट किया होता है, JSP पेज जनरेट किया होता है, तो उसी का डाटा जो है, उसी का कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर देता है। तो जावा कोड इज रिटन यूजिंग JSP टैग्स एंड एक्सप्रेशन लैंग्वेज, यानी बैकएंड पे जो हम लोग सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें जावा सर्वर पेजेस का ही हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग जावा कोड का ये, क्योंकि हमने बात की जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, वो हमारे पास ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको हम लोग वेब HTML, XML और CSS का यूज़ करते हुए जावा कोड के साथ मिक्स करके लिखते हैं। तो बैकएंड के लिए हम लोग इन सबको मिक्स करके ही बनाते हैं अपना जावा सर्वर पेज जो होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सर्वलेट का लाइफ साइकिल आ जाता है। अगर सर्वलेट का लाइफ साइकिल को अगर एक्सप्लेन किया जाए ना, तो इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जिनको हमें क्लियर करना है, ठीक है। उन स्टेजेस में सबसे पहले आ जाता है हम लोगों ने लोड करना है और इंस्टेंशिएशन करनी है। अब इसका मतलब क्या होता है कि सर्वलेट कंटेनर, लाइक कोई भी हम लोग अपाची टूल किट जो है, टॉमकैट होता है, उसका यूज़ करते हैं टूल का, ये सर्वलेट को लोड करता है। जो पहली रिक्वेस्ट आती है, ये सर्वर स्टार्ट होता है ना, इसमें जब भी यानी हम एक पहली रिक्वेस्ट आई है या हमने अपने सर्वर को स्टार्ट किया है, तो इस स्टार्ट में जो भी उस चीज़ को लोड करने के लिए सर्वलेट कंटेनर होता है, जैसे हमारा अपाची टॉमकैट होता है, ठीक है। और सर्वलेट क्लास का इंस्टेंट क्रिएट किया जाता है। इंस्टेंस क्या होता है, मतलब कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। उसके बाद होता है हमारा सेकंड स्टेज होता है इनिशियलाइजेशन का, जिसमें हम लोग ये इनिशिएट फंक्शन यानी इनिशिएट मेथड का यूज़ करते हैं। अब इनिशिएट मेथड सर्वलेट के लाइफ साइकिल का पहला मेथड होता है। अब इसमें मोस्टली हमारे पास 3 मेथड ही आते हैं, तो हमारा पहला मेथड जो है वो इनिशिएट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये सर्वलेट कंटेनर के अकॉर्डिंग ही कॉल किया जाता है। ये जो इनिशिएट मेथड होता है ना, वो जो सर्वलेट हम लोगों ने क्रिएट किया था अपाची टॉमकैट के थ्रू, उसी के थ्रू ही ये कॉल किया जाता है। इस मेथड का यूज़ सर्वलेट को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है, जिससे हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। ये मेथड होता है ना, सिर्फ एक बार ही कॉल होता है। जो सर्वलेट इंस्टेंसेस पहली बार क्रिएट होता है, जब हम लोग पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसका पहला इंस्टेंट क्रिएट करते हैं, तो ये तभी हमारे पास क्रिएट होता है। तो इसके लिए जो कोड लिखते हैं ना, वो हम लोग इसको ओवरराइट करते हैं। फिर हमने पब्लिक वॉइड इनिशिएट लिख के
थ्रोज सर्वलेट एक्सेप्शन, ठीक है, इसमें भी हम लोग एक्सेप्शन को ही करते हैं। इनिशियली जो भी कोड हम लिखा होता है अंदर वो लिखते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना है कि हम लोग इसको ये सिर्फ एक बार ही कॉल होता है जब इसका हम इंस्टेंट जो है वो क्रिएट करते हैं, अदरवाइज हमारे पास जो होता है ना हर बारी जो होता है वो न्यू क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज आता है उसमें आता है रिक्वेस्ट हैंडलिंग को। वेट मैं इसको ओपन कर लूँ। अब हमारे पास है हमारा रिक्वेस्ट हैंडलिंग, जिसमें हमारे पास जो मेथड यूज़ होता है वो सर्विस मेथड यूज़ होता है। ये जो है ये हमारे सर्वलेट का कोर मेथड होता है जो क्लाइंट रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। हर रिक्वेस्ट के लिए सर्विस मेथड कॉल होता है और ये मेथड हमारे HTTP सर्वर रिस्पॉन्सिव ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर यूज़ करता है, ठीक है, एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। अब ये जो हमारे पास मेथड होता है ना सर्विस मेथड, ये HTTP रिक्वेस्ट को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है, ठीक है। और इसके अंदर भी हमारे जो सर्विस मेथड होते हैं इसके अंदर भी हमारे कुछ मेथड यूज़ होते हैं जो हमारे डू गेट एंड डू पोस्ट के मेथड यूज़ होते हैं फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सेज को फॉरवर्ड करने के लिए, हमारे क्लाइंट की रिक्वेस्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड स्टेज आता है वो हमारे पास है रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग। अब रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में ये जो डू गेट एंड डू पोस्ट के मेथड थे ना हम लोग रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में ही यूज़ करते हैं। डू गेट, डू पोस्ट, डू पुट, डू डिलीट, ये हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए ये स्टेज यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे गेट रिक्वायर है ना, ये हैंडल किया जाता है बाय गेट से। इसी तरह से अगर हमने पोस्ट करना है यानी अपलोड करना है या उसको कुछ भी करना है तो हम लोग डू पोस्ट का यूज़ करते हैं। अगर हमने उसको डिलीट करना है, उसमें से स्टोरेज क्लीन करनी है, हर उसको पूरे का पूरा क्लीन करना है, तब हम लोग उसके अंदर डू डिलीट का फंक्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास हमारा लास्ट स्टेज आता है और लास्ट स्टेज के अंदर है हमारे पास जो चीज़ हम लोगों ने कवर करनी है अपने लास्ट स्टेज के अंदर वो है डिस्ट्रक्शन, ठीक है। अब डिस्ट्रक्शन में क्या होता है कि ये मेथड सर्वलेट का लाइफ साइकिल का हमारा लास्ट मेथड होता है जो सर्वलेट कंटेनर के अकॉर्डिंग ही जो है वो कॉल किया जाता है, जो सर्वलेट को डिस्ट्रॉय करता है। अब इस डिस्ट्रक्शन में क्या होता है, अब चूंकि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये डिस्ट्रॉय करता है, यानी हमारी जितनी भी रिसोर्सेज उसने एक्वायर्ड किए होते हैं, डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट किए होते हैं, ये उसको यहाँ से ख़त्म कर देता है, ठीक है, यानी रिमूव कर देता है, हर ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देता है। ये सिर्फ एक बार ही कॉल होता है, जैसे हमने इनिशियलाइज करने के लिए कहा कि एक बार ही कॉल होता है, इसी तरह से रिमूव करने में भी कहेंगे कि एक ही बार में सब कुछ खत्म कर देता है। तो ओवरऑल हम लोग अगर सर्वलेट लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास सबसे पहले लोडिंग एंड इंस्टेंटेशन होती है, यानी हमारा जो सर्वलेट होता है वो अपना एक इंस्टेंट क्रिएट करता है। उसके बाद हम लोग इनिशियलाइज मेथड का यूज़ करते हुए इसको इनिशियलाइज करते हैं सर्वलेट को, फिर हम लोग सर्विस मेथड के थ्रू जो होते हैं अपनी रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। उसके बाद हम लोग रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग करते हैं जिसमें हम डू गेट एंड डू पोस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक जितनी भी रिक्वेस्टेज होती हैं उन टाइप को हैंडल करते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं डिस्ट्रॉय मेथड का यूज़ करते हुए, यानी सर्वलेट इंस्टेंट डिस्ट्रॉय होती है और रिसोर्सेज होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग आउटलाइन देखें तो इसमें अब हमारे पास जो है वो चूँकि HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट जो है ये बहुत ही थोड़ा सा मतलब हम लोग अलग तरीके से इसकी प्लेलिस्ट तैयार करेंगे, लेकिन अब भी नहीं क्योंकि टाइम थोड़ा है, तो हम लोग इसको सिर्फ वाइवा के लिहाज से ही प्रिपेयर करेंगे। तो आप लोगों ने मे भी इसको पहले से कर लिया हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक रहते हैं वो जावा बीन्स एंड MVC है, जो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे।